नमस्कार प्रिय छात्रों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर सूरज लुकापुर, प्रवक्ता हिंदी विभाग, गोगटे वाणिज्य उपाधि पूर्व महाविद्यालय बेलगावी की ओर से स्वागत करता हूं। तो छात्रों, अब तक हमने अपठित भाग एकांकियों में दोनों एकांकियों पर साधारण, सविस्तार, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी प्रकारों से, सभी दृष्टिकोणों से प्रश्नोत्तरों की चर्चा की है। अब आगे बढ़ते हुए हम व्याकरण भाग पर विशेष रूप से परीक्षा की दृष्टि से जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ पे 40 अंक निर्धारित होते हैं, वहाँ पर परीक्षा में उत्तीर्ण होने की संभावना अत्यंत सरल भी है और क्लिष्ट भी है। इस आधार पर अगर देखें तो व्याकरण भाग परीक्षा में पास होने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उसी आधार पर अब हम आज की कक्षा से लेके आने वाले सभी कक्षाओं में व्याकरण भाग पर उदाहरण सहित सविस्तार चर्चा करेंगे। तो प्रथमतः आप लोग यह जान लें कि प्रश्न पत्रिका में व्याकरण भाग पर कुल 11 प्रश्न आएंगे या 11 भाग आएंगे और प्रत्येक प्रश्न अलग अलग अंकों द्वारा निर्धारित रहेगा। कुल मिलाकर 40 अंक आप व्याकरण भाग से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रश्न संख्या पहली जो है उसमें वाक्य शुद्ध कीजिए, यह पहला है जो 4 अंकों के लिए निर्धारित होता है। उसके बाद आता है कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए, या फिर कई बार यहाँ पे शब्दों को देकर उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, ये वाला प्रश्न आता है। यहाँ पर अनुप्रश्न होते हैं 4 और उनके अंक निर्धारित होते हैं 4। तीसरा आता है निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए। ये वाला प्रश्न जो है ये काल परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है, अर्थात वर्तमान, भूत और भविष्यत काल में 3 वाक्य आएंगे, 3 प्रश्न होंगे। आपको प्रश्न के सामने दिए गए सूचनाओं के अनुसार वहाँ पर वर्तमान, भूत और भविष्यत काल में उन वाक्यों को बदलना होता है। इसके लिए भी अंक निर्धारित होते हैं 3। चौथा आता है मुहावरे और उनको अर्थ के साथ जोड़कर लिखना। यहाँ पर 2 वर्ग होंगे। पहले वर्ग में 4 मुहावरे आते हैं और दूसरे वर्ग में 4 मुहावरों के 4 अर्थ होते हैं। इनमें प्रत्येक मुहावरे को उसके निश्चित अर्थ के साथ जोड़कर आपको लिखना होता है, जो कि 4 अंकों के निर्धारित प्रश्न के रूप में आएगा। उसके बाद आता है अन्य लिंग रूप लिखिए। तो छात्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि द्वितीय वर्ष के लिए केवल अन्य लिंग रूप ही है, अन्य वचन रूप पर कोई प्रश्न निर्धारित नहीं होगा। अन्य लिंग रूप में या तो पुल्लिंग शब्द देकर स्त्रीलिंग रूप पूछा जाएगा या फिर स्त्रीलिंग शब्द रूप देकर पुल्लिंग में परिवर्तन के लिए कहा जाएगा। इस भाग में कुल 3 प्रश्न होते हैं जो 3 अंकों के लिए निर्धारित होते हैं। उसके बाद आता है छठा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो छात्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला जो प्रश्न है द्वितीय वर्ष उपाधि पूर्व के लिए नया है।
आज तक आपने विलोम शब्द सुने थे, विरुद्धार्थक पद देखे थे, समानवाची पद देखे थे, लेकिन यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थात दिए गए वाक्य में 2 से अधिक शब्द होंगे जो आपस में मिलकर एक वाक्य की रचना करते हैं। दिखने में वो वाक्य जैसा लगेगा लेकिन होगा अनेक शब्दों से मिला हुआ, मिश्रित शब्द ही होगा। तो उसके लिए आपको समानार्थी एक ही शब्द में उत्तर देना है। उदाहरण मान लीजिए, अगर पूछा गया हित चाहने वाला, यहाँ पे 3 शब्द मिलके एक शब्द बना है, हित चाहने वाला। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा हितैषी। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, सदा सत्य बोलने वाला। यहाँ पे 4 शब्द हैं, मतलब अनेक शब्द हैं, से मिलकर एक अर्थ बनता है। इसका अगर आप पर्याय में एक ही शब्द वाला उत्तर लिखें जिसमें इसका संपूर्ण अर्थ निश्चित हो तो वो होगा सत्यवादी या फिर सत्यवाची। तो इस प्रकार ये वाला जो प्रश्न है ये आपके लिए नया है। इस पर हम सविस्तार रूप में तकरीबन 50 के ऊपर हम उदाहरण लेंगे जब हम कक्षा में इस भाग को पढ़ाना शुरू करेंगे। उसके बाद वाला आपका भाग आता है उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। तो छात्रों, ये वाला प्रश्न भाग भी आपके लिए नया है। उपसर्ग अर्थात अंग्रेजी में आप पढ़ चुके हैं प्रीफिक्स जिसको कहा जाता है, जो शब्द के पूर्व में लगते हैं, मतलब शब्द की शुरुआत से पहले लगते हैं और नए शब्दों का निर्माण होता है। तो ये कैसा होगा, इसकी पूरी प्रक्रिया कैसी होगी, इसे कैसे हमें प्रस्तुत करना है, प्रस्तुति कैसी होनी चाहिए जहाँ पे हमें पूर्ण अंक प्राप्त हो सके, उस पर भी हम आने वाली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। ये 2 होंगे जो 2 अंकों के लिए निर्धारित है, और जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए वो वाला भाग 3 अंकों के लिए निर्धारित है। और उपसर्गों के पश्चात आता है प्रत्ययों में से अलग करके शब्द लिखिए, या फिर निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो छात्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए वाक्य रचना पर। शब्द दिए जाएंगे, उन शब्दों में से प्रत्यय पद को अलग करना है और उसे उत्तर रूप में लिखना है। इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो प्रत्यय क्या है, इस पर भी हम सविस्तार उदाहरण पूर्वक चर्चा करेंगे। आज मैं इतना समझाऊंगा आपको कि प्रत्यय वो पद हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं और शब्द के मूल रूप में विशेषता या फिर विभेदता उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर अगर महत्वपूर्ण शब्द होगा, ये पूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण ये पूरा शब्द है, इसमें से अगर आपको प्रत्यय अलग करना है तो आप क्या कहोगे? मूल शब्द होगा महत्व और प्रत्यय पद होगा पूर्ण। तो दोनों को मिला के एक शब्द बनाते हैं। अगर उत्तर आपको लिखना है, उत्तर आप केवल पूर्ण लिखोगे। दूसरा उदाहरण एक समझाता हूँ मैं आपको। कायरता, कायरता शब्द में कायर मूल शब्द है, ता प्रत्यय पद है। तो जब आप इसके लिए उत्तर लिखोगे कायर अधिकता, यहाँ पे उत्तर होगा ता प्रत्यय पद है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो इसे भी मैं आपको उदाहरण सहित इसकी प्रक्रिया कैसे होगी, इसे कैसे प्रस्तुत किया जाए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद आता है 9वां प्रश्न भाग, जो होगा किसी एक विषय पर निबंध लिखिए अथवा किसी एक विषय को लेकर आपको पत्र लिखना है। या तो सामाजिक पत्र होगा या फिर कार्यालयी पत्र होगा। निबंध और पत्र ये दोनों 5 अंकों के लिए निश्चित रूप से आते हैं। या तो आप निबंध
का चयन कर सकते हैं, या फिर आप आसानी अगर देखें तो पत्र का चयन करके आप पत्र की प्रस्तुति कर सकते हैं, जहाँ पर पूर्ण अंक 5 के 5 अंक मिलने थोड़े आसान होते हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न भाग आता है। एक अनुच्छेद दिया जाएगा, अर्थात एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी पैराग्राफ से, उसी अनुच्छेद से संबंधित 5 प्रश्न दिए जाएंगे। तो आपको उस अनुच्छेद को पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर उसी अनुच्छेद में, उसी पैराग्राफ में उन प्रश्नों के उत्तर होंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे। उन्हें आपको सटीक रूप से ढूंढकर अपनी उत्तर पत्रिका में, अपने आंसर बुक में प्रस्तुत करना होगा। ये वाला भाग भी 5 अंकों के लिए निर्धारित है। और हम अंत में आते हैं, 11वां प्रश्न भाग होगा व्याकरण के संदर्भ में, वो होता है हिंदी में अनुवाद कीजिए। वहाँ पर 2 प्रकार से वाक्यों की प्रस्तुति होगी प्रश्न पत्र में। एक अंग्रेजी का वाक्य दिया होगा, उसी का एक कन्नड़ अनुवाद भी दिया होगा। तो उनमें से जो आपके लिए आसान समझ में आता है या आसानी से जानने में पड़ता है, उस वाक्य को पढ़कर उसका आपको हिंदी में या हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में अनुवाद करना आवश्यक होता है। ये भी 5 अंकों के लिए निर्धारित होता है। तो छात्रों, इस प्रकार कुल मिलाकर व्याकरण भाग से 40 अंकों के लिए 40 मार्क्स आपके लिए प्रश्न पत्र में निर्धारित किए जाते हैं, जिनके लिए आपको उत्तर देना अनिवार्य होता है। और यहीं पर आपका पासिंग भी डिपेंड करता है। तो छात्रों, अगली कक्षा से हम एक एक करके बारी बारी से सभी व्याकरणिक भागों को परीक्षा की दृष्टि से जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं उनको भी हम एक एक करके उदाहरण सहित अगली कक्षाओं से आरंभ करेंगे। धन्यवाद।